करिश्मा राय तंवर और चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में आवाजें उठ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने हाथरस जा रहे हैं। दिल्ली से निकलने के बाद जब दोनों नेताओं का काफिला ग्रेटर नोएडा के डीएनडी के करीब पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद राहुल और प्रियंका पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस के लिए रवाना हो गए, लेकिन इसी बीच पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यूपी पुलिस के साथ झड़प हुई। यूपी पुलिस ने भी राहुल गांधी को रोकने के प्रयास में उनके साथ धक्का मुक्की की। हाथरस जाने से रोके जाने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर गुस्सा चढ़ता है। मेरी 18 साल की बेटी है, हर महिला को गुस्सा चढ़ना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। हर रोज प्रदेश में रेप की घटनाएं हो रही हैं, सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रियंका और राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पर्यटन राजनीतिक बंद होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाथरस घटना पर कहा कि भाजपा इस मामले पर चुप है, जबकि इस तरह के मामले देश में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। असम पुलिस ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक केस में बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बीजेपी नेता दिवान डेका फरार थे। असम पुलिस ने इस शख्स पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बता दें कि इस मामले में पूर्व डीआईजी पीके दत्ता भी आरोपी हैं। निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा हाथरस के लिए रवाना हो गई है। हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सीमा ने उसका केस निःशुल्क लड़ने का फैसला किया है। हाथरस में वो पीड़िता परिवार से मिलने और बात करने जा रही हैं। सीमा की पीड़ित परिवार को लेकर फोन पे उनसे बात हुई है। हाथरस गैंगरेप घटना के बाद देश भर में विरोध के बीच पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान हैं और हड्डियां भी टूटी हुई थी। सीएम योगी ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार को 25 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हाथरस गैंगरेप पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, थोड़ा सब्र रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही गैंगरेप की घटनाओं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा। मायावती ने कहा कि यूपी में कानून का राज नहीं, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू नेता प्रिंस सिंह पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने हथियार समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे उद्घाटन करेंगे। इस टनल की वजह से अब मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। पाकिस्तान की ओर से कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान शहीद जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सुशांत मामले में सीबीआई की ओर से चल रही जांच को लेकर सुशांत की बहन श्वेता का कहना है कि हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है, अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका से आने वाला वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 आज दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार आगामी 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर के बाद प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी 50% क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। सबसे अहम है कि 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए 200 लोगों की अनुमति दी गई है। सुशांत राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी ने दीपिका सारा और श्रद्धा कपूर को क्लीन चिट नहीं दी है। जांच एजेंसी इन तीनों अभिनेत्रियों के बयानों पर मिलाकर उनकी समीक्षा कर रही है। नए कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसान संगठन का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में पंजाब में आज किसान संगठन और राजनीतिक दल कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठन 4 जगह रेल जाम और 29 अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं रेलवे ने पंजाब में ट्रेनों का संचालन बंद करने का ऐलान किया है।
उत्तर प्रदेश में बलरामपुर गैंगरेप पीड़िता का भी पोस्टमार्टम के बाद देर रात भारी पुलिस फोर्स की सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। कॉलेज में एडमिशन फीस जमा करने के बाद लौट रही छात्रा के साथ मंगलवार को गैंगरेप की घटना हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना काकोड़ क्षेत्र में नाबालिग लड़की की घर में नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि तहरीर के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। देश में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ गृह मंत्रालय ने रियायतों की नई सूची जारी कर दी है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला स्थिति का आकलन करने के बाद कर सकती है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए एसओपी युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की ओर से जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से दोबारा खोलने की अनुमति दी गई है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन को यूपी सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई गई। बीजेपी सांसद ने खुद इस बारे में ट्वीट करके यूपी सीएम का शुक्रिया अदा किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों में 71 विधानसभा सीटों के लिए आज से 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे। नामांकन के साथ साथ 12 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तारीख तय की गई है, जिसके बाद प्रथम चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि महागठबंधन में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम भी अपने अन्य दल के साथ इस चुनाव में उतरने के लिए पूरे दमखम के साथ तैयार हैं। शक्ति सिंह ने कहा कि आरजेडी के कुछ नेताओं के बयान सुनकर मैं हैरान हो गया। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टियां साथ आएं, लेकिन अगर कुछ मजबूरी हुई तो वो दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। बीजेपी नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल पर पूरी तरह से फोकस कर दिया है। इसी क्रम में दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक का फोकस टीएमसी के नए नेताओं और समर्थकों को आगे कुछ महीनों में बीजेपी में शामिल किए जाने पर होगा। इसके अलावा बैठक में राज्य के पार्टी नेताओं को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन से केंद्रीय कैबिनेट में खाली जगह को भरने की कवायद शुरू हो गई है। उम्मीद है कि रेल राज्य मंत्री की सीट बंगाल से किसी सांसद को मिल सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार की बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को आईसीएआर पूसा के वैज्ञानिकों की ओर से अब पराली जलाने की समस्या के समाधान वाली बायोडिकम्पोज तकनीक की ट्रेनिंग दी गई। पूसा के वैज्ञानिकों की निगरानी में 5 अक्टूबर से डिकम्पोज कैप्सूल तैयार किया जाएगा। किसानों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 63 लाख को पार कर गई है। वहीं इस खतरनाक वायरस के चलते देश में अब तक 98,678 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 86,821 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान कोरोना वायरस से 1181 लोगों की मौत हुई है। वहीं मंडी कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के चलते किसान परेशान है। किसानों का अनाज व्यापारियों द्वारा मनमाने रेट पर खरीदा जा रहा है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ मंदसौर के सुवासरा दौरे पर रहे। प्रत्याशी राकेश पाटीदार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। मनावर वाल्मीकि समाज ने हाथरस की बेटी के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और दोषियों के लिए जल्द से जल्द फांसी की मांग की है। मधुबनी में शराब माफियाओं ने स्कूल में
बार डांसर से अश्लील डांस कराया। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाराबंकी में नाबालिग ने अपने पिता पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। लड़की अब गर्भवती हो गई है। पुलिस आरोपी पिता की तलाश कर रही है। झज्जर में हाथरस रेप कांड को लेकर बसपा और भीमा आर्मी भी सड़कों पर उतरी। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। बीदर में बस्तियों और गलियों में नाली का पानी भरा हुआ है, जबकि नगर पालिका की ओर से नालियों की सफाई तक नहीं की गई है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम काशीपुर पहुंचे और कहा कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करना पहली उनकी प्राथमिकता रहेगी। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी दौरे पर रहे और तहसील परिसर में 120 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बालोद में आम आदमी पार्टी ने आज फिर हड़ताल शुरू कर दी। 100 बेड का अस्पताल, बाईपास का निर्माण जैसी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पार्टी ने आंदोलन किया। जोधपुर में एक युवक की अज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साहिबगंज में कृषि कानून के विरोध में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बीजेपी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। धनबाद में बलदेवा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक को दिन दहाड़े जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। जगदलपुर में सीआरपीएफ के जवानों ने फिट इंडिया मुहिम के तहत दौड़ लगाई और इस दौरान जगदलपुर रेंज के डीआईजी राजीव रॉय भी उपस्थित रहे। हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बस्ती में कांग्रेस ने जुलूस निकाला और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में तलवंडी साबो में किसान मार्च शुरू हुआ। इस मौके पर हरसिमरत कौर ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल किसानों के साथ खड़ी है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अररिया में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेक कर किसान मार्च का आगाज किया। जालौन में मेडिकल स्टोर और दवाइयों के स्टॉक डीलरों पर जिला औषधि निरीक्षण ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान मेडिकल स्टोर में अवैध दवाइयों का स्टॉक मिलने पर उन्हें सीज किया गया। उत्तराखंड में टिहरी झील में एक कार गिर गई, जिसमें सवार 4 लोगों में से एक का शव झील से निकाल लिया गया है। शेयर बाजार की बढ़त के साथ शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 400 अंकों की बढ़त के साथ ही 38,500 पर खुला, जबकि निफ्टी 122 अंकों की बढ़त के साथ 11,369 पर खुला है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से डीजल के दामों में कटौती की। डीजल 10 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। फेस्टिवल सीजन में अमेजन, फ्लिपकार्ट और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनियां 3 लाख नौकरियां देंगी। जोमेटो और स्विगी को गूगल प्ले के स्टोर नियमों के उल्लंघन का नोटिस मिला है। दोनों कंपनियों को यह नोटिस उनके ऐप के भीतर खेल के फीचर जोड़ने के लिए मिला है। सिल्वर लेक पार्टनर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई में 1,850